घटना बेहद दुखद था। घटना की जांच करेंगे, इसकी निंदा करते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम बैठा दी गई है, स्पेशल एसआईटी जांच कर रही है। ये काला दिन है, ये पीला दिन है। हमें बेहद दुख है और हम उस परिवार के शोक में शामिल हैं। इस तरह के तमाम मैसेजेस आना शुरू हो चुका है। जिस तरह से हर इंसिडेंट में इस तरह के मैसेज आते हैं, वैसे ही सिद्धू मूसेवाला के इंसिडेंट में आना शुरू हो गया है। लेकिन आखिरकार क्यों ये घटना घटी, क्यों ऐसा इंसिडेंट हुआ, अब वो भी पंजाब जैसे संवेदनशील राज्य में, इसी की चर्चा इस एपिसोड में करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के साथ जो कुछ इंसिडेंट कल हुआ, कहीं ना कहीं वो बेहद शर्मसार करने वाला है पंजाब के लिए और पंजाब सरकार के लिए, केजरीवाल के लिए। लेकिन आखिरकार इस तरह का इंसिडेंट क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या था, कौन था शामिल व्यक्ति, कौन है इसके पीछे, क्या साजिश रची थी, कौन सी गलती थी, ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे सामने आना शुरू हो गया है। जैसे ये इंसिडेंट हुआ और जैसे ये घटना घटी, तो पूरे भारत के उन तमाम मीडिया में ये खबर फैल गई कि पंजाबी गायक को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। उसके बाद क्या था, लगातार पंजाब सरकार पे सवाल उठने लगे, केजरीवाल सरकार पे सवाल उठने लगे। उसी बीच में इस तमाम घटने का, इन तमाम इंसिडेंट का जिम्मेवारी एक गैंगस्टर ग्रुप ने ले लिया और कह दिया कि ये तमाम जो इंसिडेंट हुआ है, इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। हमने किया है ये तमाम चीज़ें, हमने बदला लिया है। हमने इसलिए बदला लिया कि हमारे ही गैंगस्टर के दोस्त भाई को किसी ने टपका दिया था, इसीलिए इस तरह का इंसिडेंट हमने किया। जो हमें बोलना है बोलिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तमाम लोग के सवालों के जवाब नहीं देंगे, लेकिन हमें इस घटना को अंजाम देके हमें खुशी हो रही है। आपको जो कुछ बोलना है बोलिए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह के तमाम संदेश एक फेसबुक में बाकायदा टाइप करके सरेआम लिख दिया। आखिरकार इस इंसिडेंट के बाद वो मैसेज क्या था और वो पूरे देश को हिला कर रख दिया। वो मैसेज था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेवारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने लिया है। लॉरेंस बिश्नोई कुख्यात बदमाश है और इस समय वो राजस्थान के अजमेर जेल में बंद है। उसने फेसबुक पोस्ट में लिखा, सबको राम राम भाई, आज तो मूसेवाला का कत्ल हो गया। उसकी जिम्मेवारी मैं और मेरा भाई गोल्डी बराड़ लेता है। आज जो लोग हमें जो कहना चाहें कहें, हमें इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इसने हमारे भाई बिक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या में मदद की थी, आज हमने अपने भाई का बदला ले लिया। मतलब सीधा सरेआम इस इंसिडेंट का जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग और उसके दोस्त विक्की बराड़ ने लिया है और सीधे तौर से कह दिया है कि इस तमाम इंसिडेंट की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। सोचिए कि जैसे ही सुरक्षा हटी थी, उसके बाद बाकायदा आम आदमी पार्टी ने वो लिस्ट थमा दी थी पूरे पंजाब के उन तमाम न्यूज़पेपरों में कि हम इनके सुरक्षा हटा ली है। इनवाइट कर दी थी कि हमने इनका सुरक्षा हटा लिया है, आपको जो करना है कीजिए, हमें उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकायदा इसके लिए एक पंपलेट छपवाया था, बाकायदा सोशल मीडिया पे डाला गया था कि इतने वीआईपी का हमने सिक्योरिटी छीन ली, इतने विधायकों की सिक्योरिटी छीन ली, इतने पूर्व एमएलए की विधायक छीन ली सिक्योरिटी, इन मंत्रियों की छीन ली, इन सांसदों की छीन ली। इस तरह के तमाम मैसेज दिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैसला पूरी तरह से सवालिया निशान खड़ा कर देता है कि ज़रूरत क्या भी थी। अगर आपने हटाया भी तो इस तरह का अनाउंस नहीं करना चाहिए था। आपने ऐसा कुछ किया तो उसके बाद इस तरह का नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपने जो कुछ किया है, कहीं ना कहीं आप पे ये तमाम जिम्मेवारी आती है। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आपको इस तरह का इंसिडेंट, इस तरह का खबरें क्यों फैलानी चाहिए थी। इस तरह के तमाम सवाल पंजाब सरकार पे सवाल उठने लगे हैं। इसी को लेकर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर साहब ने बाकायदा जो मैसेज किया है
वो मान सरकार से, केजरीवाल सरकार से बहुत सारे सवाल पूछ दिए सिर्फ एक ट्वीट करके, और लिख दिया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या बेहद चौंकाने वाली है। शोक परिवार के साथ मेरी संवेदना है। पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अपराधियों का कानून का कोई डर नहीं है। पंजाब सरकार पूरी तरह से विफल रही है। पंजाब में कोई सुरक्षित नहीं है। इस तरह के तमाम बातें कहती है। जाहिर सी बात है कि जो इंसिडेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पंजाब को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला कोई छोटे मोटे कलाकार नहीं थे, छोटे मोटे गायक नहीं थे, एक उभरता गायक था। उनके हिस्ट्री के बारे में मुझे नहीं जानना है, लेकिन इस तरह का इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था किसी भी व्यक्ति के साथ। उसके साथ इस तरह का इंसिडेंट नहीं कि सरेआम कानून को ताक पे रख के इस तरह का इंसिडेंट हो। उसके लिए कोर्ट है, सज़ा मिल सकती है, लेकिन इस तरह का इंसिडेंट करना कहीं ना कहीं पूरी तरह से कानून को चैलेंज करना था। लेकिन वही घिसी पिटाया बातें अब शुरू हो चुकी है कि एसआईटी बन रही है, एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है, एक आईपीएस को लीड कर रही है, उसमें ये लोग हैं, इतने दिन में रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद धूल फंकेगी, धूल फंकने के बाद वैसे ही जम जाएगी। लेकिन जिसका बेटा गया तो गया। अब देखना है कि पंजाब सरकार जो कदम उठाई है, इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई है, डीजीपी साहब ने कहा है कि बाकायदा हमने निर्देश दे दिए है कि जल्द से जल्द इस केस तक पहुँचे कि आखिरकार जिसने जिम्मेवारी ली है क्या वो सही या गलत बोल रहा। क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद कुछ ही घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई की टीम ने, उसके गैंगस्टर टीम ने बाकायदा इस चीज़ को जिम्मेवार ले ली है। लेकिन कांग्रेस के नेता थे, अब कांग्रेस ने क्या कहा है ये भी सुनना बेहद आवश्यक है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडीग ने कहा है कि यह सरकार की विफलता और पुलिस की अक्षमता के कारण हुआ है। इसकी स्पेशल जांच होनी चाहिए, बाकायदा इसकी जांच एनआईए या स्टिंग जज से कराना चाहिए। यह राजनीतिक हत्या है और सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब के डीजीपी को कानून व्यवस्था को नियंत्रण करने की जिम्मेवारी के रूप में शर्म आनी चाहिए, लेकिन हम इसे एक गिरोह के प्रतिस्पर्धा कहकर अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। हम हाईकोर्ट जाएंगे, राज्यपाल से मिलेंगे, इंसाफ नहीं मिला तो केंद्रीय गृह मंत्री से मिलेंगे। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं ये बातें कही है। इस घटना के बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वडीग ने कहा है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम हाईकोर्ट के जज के पास जाएंगे, गवर्नर के पास जाएंगे, केंद्रीय गृह मंत्री के पास जाएंगे, लेकिन न्याय लेके रहेंगे। और सवाल बहुत सारे उठा दिए हैं पंजाब के डीजीपी पे कि आपकी कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, आज जिसका कारण आज पंजाब में इस तरह का इंसिडेंट हुआ और एक माँ का बेटा खो गया और साथ में पूरी पंजाब खौफ में आ गई है। अब देखना होगा कि आगे में पंजाब कांग्रेस कौन कौन सी कदम उठाती है, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से केजरीवाल और उनकी पार्टी और उनके नेता भगवत मान पूरी तरह से सवालों के घेरे में हैं सिद्धू मूसेवाला के बारे में। अब देखना है कि अगला कदम क्या होता है, लेकिन फिलहाल वही घिसी पिटाई बातें शुरू हो चुकी है। जांच चल रही है, जांच में जो भी रिपोर्ट आएगी हम बतलाएंगे और धूल फाँकेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर नाउ, लवीज।